नमस्कार, मैं सतवीर नागल, इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी शख्सियत कॉमरेड अमराराम से। अमराराम राजस्थान में 4 बार विधायक रहे हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और आजकल उपाध्यक्ष की भूमिका में रहे हैं। तो एक बड़ी शख्सियत से आज आपसे मिलवाते हैं। नमस्कार कॉमरेड। हाँ नमस्कार। इंडिया पोस्ट को धन्यवाद कि इस देश को बचाने का जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी बात आम जनता तक आप पहुँचाने का काम करेंगे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। कॉमरेड, 2.5 महीने से भी ज़्यादा ये किसान आंदोलन चल रहा है और किसान बिल्कुल जमे हुए हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? सरकार बहुत पीछे कदम उठा चुकी है। जो सरकार कह रही थी ये कानून जो कृषि और आवश्यक वस्तु को लेकर के 3 काले कानून बनाए हैं, कह रहे थे बहुत किसानों के पक्ष में। ये किसान अभी 15 अगस्त 47 को आज़ाद नहीं हुआ था, इन कानूनों से ही आज़ाद हुआ है। अभी वो उससे पहले क्लोज बाय क्लोज सब संशोधन के तैयार थे। किसानों का जहर में पानी मिलाने से अमृत नहीं हो जाता, जहर जहर ही रहता है। आप पानी कितना ही मिला दो, संशोधन करने से काले कानून सफ़ेद नहीं हो जाएंगे। उसके बाद में कहा कि हम इनको होल्ड कर देते हैं। सरकार यही नहीं है। जो किसान इस देश में धान पैदा करता है और धान काटने के बाद जो 15 दिन में ही गेहूँ बोता है, तो मजबूरी में वो पराली को जलाता है। वरना तो हरियाणा और पंजाब में जो पराली होती है और राजस्थान में बहुत अच्छे पैसों में बिकती है, क्योंकि आज भी 70% बरसात पर निर्भर है राजस्थान की खेती और सबसे देश में सबसे ज़्यादा पशुपालन है। तो उस पराली का पैसा बढ़ता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसको 15 दिन में धान काट के गेहूँ बोना है, इसलिए वो जलाता है। उसके लिए पर्यावरण कानून में किसान पे 1 करोड़ तक की पेनल्टी और सज़ा का प्रावधान था। सरकार उसको वापस लेने के लिए तैयार है। सरकार जो बिजली कानून जो किसान और गरीब इस देश के नागरिक को 73 साल बाद में जो घर में बल्ब चसा है उसको बुझाने के लिए बिजली कानून संशोधन 2020 लेके आई थी, उसको वापस करने के लिए तैयार है। जो मोदी जी और मोदी जी की टीम कह रही थी ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये माओवादी हैं, ये किसान ही नहीं हैं, अब संसद में खड़े होकर कहता है किसान आंदोलन तो जायज़ है, लेकिन आंदोलन जीवी बीच में आ गए। अब मोदी जी ने और मोदी जी की आरएसएस ने तो कभी आंदोलन किया नहीं। इस देश को लूटने वालों की पगचंपी की है। कभी किसी ने गलती से कर दिया तो उसको माफ़ी मांग के आए हैं। इस देश की नहीं दुनिया में कोई भी परिवर्तन हुआ हो आंदोलनों से हुआ। इस देश की आज़ादी भी आंदोलन से मिली है। लेकिन और क्या कारण है कॉमरेड कि फिर ये मूछ का सवाल क्यों बनाए हुए हैं भाजपा सरकार? फासिस्ट सरकार है। वो ये समझते हैं कि इस देश की जनता को देश की सरकार ने बनाया है। मैं कहना चाहता हूँ ये देश की जनता कई सरकारें बना चुकी और जो इस देश के संविधान देश की परंपराओं के साथ खिलवाड़ करती है उसको आसमान से ज़मीन पे लाने का, सड़क पे लाने का काम भी किया है और फिर कर देगी। ये वहम में नहीं रहे सरकार। ये जनतंत्र है, राजशाही नहीं है। राजा रानी के पेट से नहीं जन्मता है, इस देश की जनता की अंगुली से पैदा होता है। हो सकता है उसको भ्रम पैदा करके उनको झूठे शब्द बाग दिखा करके आप राज ले सकते हो, लेकिन जनता खड़ी हो जाए तो लंबा हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से इस देश की सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूँ 2017 में राजस्थान में कर्जा माफ़ी के लिए, टोल फ्री के लिए 3 साल से राजस्थान की सरकार SC, ST और OBC के 1000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप नहीं दे रही थी। 163 की सरकार थी जो राजस्थान में 52 से लेके आज तक भी 163 किसी पार्टी को नहीं मिला था, उसके खिलाफ लड़े और 13 दिन और 3 दिन के चक्का जाम के बाद में उस सरकार को 8000 करोड़ रुपया भी माफ़ करना पड़ा। राजस्थान सरकार की सड़कों पे पर्सनल व्हीकल का टोल भी फ्री करना पड़ा। विद्यार्थियों को 1000 करोड़ रुपए की 3 साल की जो स्कॉलरशिप नहीं दे रही थी वो भी देनी पड़ी। इसलिए निश्चित रूप से
2.5 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, लेकिन सब प्रयासों के बाद, मोदी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सब प्रयासों के बाद लोगों को उकसाने का काम किया। लोग उकसे नहीं, लोगों के साजिश करके बदनाम करने की लाल किले पे कोशिश की, एक दिन में हो गई। उसके बाद 28 तारीख को इन मोर्चों पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आरएसएस के गुंडे, पुलिस को साथ लेकर के हमला करने की कोशिश की, उसका जवाब भी दे दिया। इसलिए हर चाल तोड़ने की, बदनाम करने की, उकसाने की, हमला करने की, और इवन आज पाकिस्तान और चीन की सीमा पे भी वो किले नहीं हैं जो 1.5 फुट की किसानों के बॉर्डर के सामने किले रोपी गई, कटीले तार लगाए गए, चारों ओर से सड़कों को खोद दिया गया। मैं समझता हूँ दुश्मन देश में भी नहीं है, दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वहाँ तारबंदी नहीं है, लेकिन किसान जिनके बोर्ड से प्रधानमंत्री बने हैं उनको इस तरह से कि दुश्मन देश की फौज इधर बैठी है। मैं समझता हूँ इन सब प्रयास उनके असफल होंगे, देश की सरकार हारेगी और देश का किसान जीतेगा। कॉमरेड, ये सही है कि आज 78-79 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को चले हुए, लेकिन जब हम दूसरे बॉर्डर्स पे बातचीत करते हैं, असल में पहले तो बॉर्डर्स का नाम आता था तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर आता था, लेकिन अब देश के अंदर बॉर्डर है। देश के अंदर बॉर्डर होगा, देश की राजधानी के चारों तरफ बॉर्डर हो गया। तो इन बॉर्डरों, दूसरे बॉर्डरों के ऊपर एक भारी भरकम भीड़ किसानों की बैठी हुई है, लेकिन क्या कारण है कि शाहजहाँपुर बॉर्डर पे उतनी भीड़ अभी तक नहीं आई है? ऐसा है, ये मुख्य रूप से राजस्थान का मोर्चा है। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, बहुत से राज्यों के लोग प्रतीकात्मक, क्योंकि 3-3 हज़ार किलोमीटर से वो संख्या नहीं आ सकती। राजस्थान में 11 दिसंबर तक पंचायत राज चुनाव थे। 11 तारीख को चुनाव खत्म हुए, 12 तारीख को चले और 13 तारीख को यहाँ बॉर्डर पे पहुँच गए, क्योंकि 26 नवंबर से ये पूरे देश के न केवल किसानों का था बल्कि देश के हर मजदूर कर्मचारी का भी 26 नवंबर को भारत बंद था, और एक तरफ किसानों का अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच था। पहली बार इस देश के इतिहास में, इस देश का मेहनत कश, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, सब ने इन नीतियों के खिलाफ लड़ने का एक साथ आह्वान किया था। इसलिए ये सवाल ये है कि उस तरह की तैयारी नहीं हुई। अब धीरे धीरे वो तैयारी हो रही है। अब महापंचायतें 18 तारीख को गंगानगर में है, 19 को हनुमानगढ़ में है, 23 तारीख को सीकर में है, 2 तारीख को झुंझुनू में है, 3 तारीख को नागौर में है। अभी संभवतः पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, जो कभी भी किसानों मजदूरों के मांगों के लिए संघर्ष नहीं किया, वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी महापंचायतें, किसान महापंचायतें। कॉमरेड, आपने तो राजस्थान के अपने एरिया में बड़े बड़े किसान आंदोलन खड़े किए हैं, तो उसके बावजूद नहीं आ रहे किसान। कॉमरेड अमरा राम का बहुत बड़ा नाम सुना है हमने किसान आंदोलन के अंदर। नहीं आता है, किसान या कोई भी आंदोलन है ना, वो तैयारी के साथ लोग तैयार होते हैं। जब आपको मैंने बताया कि 11 दिसंबर को पंचायत चुनाव हुए और 13 को हम यहाँ आ गए, तो एक दिन भी तैयारी नहीं की। तो तैयारी किसी भी आंदोलन हो, युद्ध है ये, इस देश की फासिस्ट सरकार से युद्ध है, और जब तक तैयारी नहीं होगी वो धीरे धीरे, मैं तो गनीमत समझता हूँ कि राजस्थान के किसान ने तमाम जो चौतरफा जाने वाले थे, और ये जो हाईवे है जो दिल्ली से अहमदाबाद और बम्बई को जोड़ता है, देश की राजनीतिक राजधानी को आर्थिक राजधानी से जोड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण हाईवे है, और उससे कूच कर दिया हमने, बिगर तैयारी के कर दिया। और अभी भी 13 तारीख से लेके आज तक भी जाम है, और निश्चित रूप से अभी वो तैयारी भी होगी। हम देखते पंजाब ने 6 महीने तक तैयारी की है, जब जाकर के आंदोलन। और पंजाब के किसानों को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो 81 आज 82वां दिन है, 82 दिन बैठ करके पूरे देश को, किसान को एकजुट एक माला में पिरोने का काम किया है। ये तपस्या ही है जो पूरे देश के किसान, मजदूर और देश की जनता को इन नीतियों के खिलाफ, पहली बार है कि ये देश अंबानी और अडानी की लूट के सपनों का भारत होगा, या इस देश के किसान, मजदूर, नौजवान की खुशहाली का भारत होगा। इस बात के बीच में लड़ाई है, और मैं समझता हूँ
देश अंबानी और अडानी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाप की जागीर नहीं है। इस देश के 130 करोड़ किसान, मजदूर, नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है। और ये बेहतर भारत जब भी होगा, अंबानी, अडानी, मोदी और अमित शाह माला माल होंगे, इससे देश माला माल नहीं होगा। देश का किसान, मजदूर, नौजवान ये खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। और इसी बात के बीच में है कि अमित शाह और अडानी के सपनों का, लूट का भारत बने या इस देश की आम जनता के खुशहाली का भारत बने, ये लड़ाई मैं समझता हूँ निश्चित रूप से पूरी होगी। और मैं समझता हूँ यही है राष्ट्र निर्माण। जब इस देश का हर बच्चा इस देश की खुशहाली के लिए लड़ेगा, मैं समझता हूँ न हम दो, हमारे दो हैं, ये सरकार अंबानी और अडानी की है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो केवल अंबानी और अडानी का अड़वा है, जो जहाँ ले जा करके जैसे आवारा पशुओं के लिए किसान अड़वे को अपने खेत की सीमा पे खड़ा कर देता है, उसी तरह देश की संसद में खड़ा रहता है। अंबानी और अडानी के आदेश मानता है, देश की 130 करोड़ जनता के आदेश नहीं मानता है। तो कॉमरेड अमराराम का कहना है कि ये सरकार तो सिर्फ एक नाम की सरकार है, बाकी सरकार को चलाने वाले तो आज के दिन अडानी और अंबानी हैं। एक सवाल मेरा और है कॉमरेड कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत कर रहा था, महेंद्र सिंह के बेटे राकेश टिकैत से भी और चरूणी साहब से भी। चलो, इतने बाल हट कर रही है ये सरकार, अगर बाई चांस ये नहीं मानती है इन कानूनों को, तो किसान आंदोलन क्या करेगा? नहीं मानने का सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ 101% मानना ही पड़ेगा। ये जनतंत्र है, ये जनता है। ये बड़े बड़े जब अंग्रेज़ों का राज में सूर्य नहीं छपता था, इस देश के लोगों ने उन अंग्रेज़ों को भगाने का काम कर दिया। जो राजा और रानी और नवाब ये कहते थे ये ज़मीन हमारी है, आज वो ज़मीन किसानों की है। तो मोदी कौन से बाग की मूली है, तो मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये मनाना जानता है किसान, इस देश का अंदाता जब अंग्रेज़ों को भगा सकता है, राजा और नवाबों को गढ़ और किलों में चमचेड़ बुला सकता है, तो मोदी और अमित शाह करके दिखाए ना। आप पूरे देश में अंबानी और अडानी के जो रिलायंस प्रेस हैं सब बंद कर रखे, चलाए ना गोली। आज वही भारतीय जनता पार्टी का खट्टर सोनीपत में अपने घर में हेलीकॉप्टर से नहीं उतर सकता। सरकार किसकी है? करनाल में नहीं उतर सकता। आज किसका आदेश चल रहा है? हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा पंजाब की जनता का आदेश चल रहा है, खट्टर साहब का आदेश नहीं चल रहा। नहीं, ये तो सही है कि किसानों ने ये कहा है कि मोदी ने और कुछ किया तो ना किया, भले ही कुछ भी ना किया हो, लेकिन इस वक्त मोदी ने हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को इकट्ठा कर दिया है और किसान वापस इकट्ठा होकर के इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे, खट्टर साहब को और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार को असवाइल याद आ रही है। 7 साल में याद नहीं आई उनको, अब असवाइल याद आ रही है। लेकिन हरियाणा और पंजाब का किसान कह रहे हैं कि ये हमारा मामला है, इसमें हम असवाइल के नाम से हरियाणा पंजाब नहीं लड़ेगा। ये ठीक है कॉमरेड कि ये सरकार भी कह रही है और हम भी ये मानते हैं कि शुरुआत पंजाब से हुई, फिर हरियाणा साथ आया, फिर वेस्टर्न यूपी साथ आया, तो पूरा देश साथ, अब पूरा देश साथ आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं जगह जगह जाकर, क्योंकि पत्रकारों का तो यही काम है लोगों से बातचीत करने का, लेकिन हरियाणा का एक सबसे बड़ा हिस्सा आज किसान आंदोलन में शामिल है। लेकिन ये जो बॉर्डर है ये राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर है, लेकिन इस एरिया का जो हरियाणा का इलाका लगा हुआ है वो सबसे कम शामिल हो रहा है। यहाँ का एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? नहीं, यहाँ के लोग भी हो रहे हैं। हरियाणा का ये जो 52-84 पूरा का पूरा तन से, मन से और धन से है, और सब ग्रेविटी एक जैसी नहीं होती। देश के आज़ादी के आंदोलन में भी आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों की पगडंडी कर रहे थे। लोग हमारे कहानियों में कहते हैं कि लंका सोने की लंका थी, लेकिन वहाँ भी दरिद्र थे। इसलिए कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस पूरे देश का किसान आज इस संघर्ष में इस देश को बचाने के लिए साथ है, और कोई इफ एंड बट नहीं है। कोई हो सकता है कोई नेता के मन में, मैंने तो 40 साल में यही आंदोलन किए हैं और बड़ी से बड़ी राज्य सरकारों को दुखाया है और शांतिपूर्वक दुखाया है। शांतिपूर्वक
जब हमने राजस्थान की विधानसभा का 4 घंटे के लिए घेराव किया, उससे कुछ ही दिन पहले आंध्र प्रदेश की उसी बिजली की रेटों को लेकर के, समस्या को लेकर के घेराव हुआ था और 3 किसान गोलियों के शिकार हुआ। लेकिन कभी भी मैं समझता हूँ ये किसान की सबसे बड़ी खूबी है कि वो धैर्य से सब उकसावे के बाद में भी जिस तरह से 81 दिन से चल रहा है, मैं समझता हूँ देश का किसान निश्चित रूप से जीतेगा। ई फंड भटका कहीं चांस ही नहीं है। 40 साल की अनुभव से मैं कह सकता हूँ। लेकिन कॉमरेड देश का आज़ादी का इतिहास ही इस बात का गवाह है। महात्मा गांधी ने तो कोई गोली नहीं चलाई थी और एक नमक का टैक्स, उस पर पूरा देश खड़ा हो गया था। अब तो देश खड़ा हो रहा है। आप कह रहे हैं कॉमरेड कि 81 दिन हो गए, सही बात है। इस सरकार का भी मकसद ये है कि इसको जितना लंबा खींच पाए वो खींच दे, ताकि इनमें किसानों में, क्योंकि बहुत सी यूनियनें शामिल हैं, ज़्यादातर यूनियन शामिल हैं, मतभेद खड़े हों और एक बिखराव आ जाए। तो क्या संयुक्त मोर्चा जो कमेटी है आप लोगों की, वो क्या सोचती है इसके ऊपर? मोदी जी ने सब कुछ करके देख लिया। ये तमाम किसानों के संगठनों को आज तक एक को नहीं तोड़ पाया, एक नेता को नहीं तोड़ पाया। किसी को बार किया है तो अनुशासनहीनता के कारण संयुक्त मोर्चे ने किसी नेता को अलग किया है, भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ पाई है। इसलिए हर चाल नरेंद्र मोदी की हर चाल समाप्त हो चुकी है। मोदी को भी नीचे आना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ मोदी के 7 साल में इस देश के मजदूरों ने कई हड़तालें की। मोदी एक शब्द नहीं बोला, अब दिन और रात बोलता है ना इसलिए बुला के रहेंगे, मना के रहेंगे, झुका के रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए, इस देश की जनता खड़ी नहीं होती है, और खड़ी होती है तो सबको पाठ पढ़ाती है। ये इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान को कुचल करके तानाशाही स्थापित की थी और बड़ी बड़ी सभाएं करती थी। और जब 77 में गए, मैं तो कॉलेज में पढ़ता था, लोग कहते थे कांग्रेस हारेगी लेकिन संजय गांधी और इंदिरा गांधी तो जीतेगी। लेकिन इंदिरा गांधी और संजय भी डब्बे के अंदर रह गए। हाँ कॉमरेड, सही है, किसानों ने एक संघर्ष कर रहे हैं, 81 दिन हो गए। लेकिन एक अड़चन 26 जनवरी को लाल किले पर आ गई थी। तो लाल किले वाला जो भी प्रकरण है, उस पर आपका क्या कहना है? वो साजिश थी सरकार की। इस देश में, इस देश के जवान, चाहे वो मिलिट्री में है, पैरामिलिट्री या पुलिस में है, सब इसी देश के किसान मजदूर के हैं। कोई प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला का बच्चा नहीं है। इस देश का जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर परेड न केवल देश की राजधानी में बल्कि एक एक गांव, एक एक राज्य में करेंगे। और वो जो लाखों की संख्या में जो जवान और किसान एक साथ परेड कर रहे थे, उसको साइडलाइन करने के लिए साजिशाना तरीके से लाल किले की घटना की। मैं समझता हूँ कोई झंडा तो फहरा सकता है, लेकिन फहराने वाला लाल किले से चला जाए, इससे साफ होता है कि ये सरकार की साजिश थी। और आप देखेंगे कि ये साजिश 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और देश की सरकार ने की। दिल्ली की पुलिस देश की सरकार के अंडर में है और 2 दिन के अंदर 28 तारीख को इसका पूरा पर्दाफाश हो गया। अब ये नहीं है कि पुलवामा की घटना करा के देश के राज ले लिया और देश की जनता नहीं समझती है। 26 तारीख की घटना की साजिश इस देश की सरकार की 28 तारीख को 2 दिन बाद में खुल गई। इसलिए कोई साजिश नहीं चलेगी, कोई उनकी योजना तोड़ने की, नेताओं को खरीदने की, क्योंकि खरीदार है ये। जिस प्रदेश में बहुमत नहीं आता, एक एक एमएलए को 25 से 30 और 50 करोड़ दे के खरीद के कहते हैं सरकार हमारी होगी चाहे हम हार जाएं। लेकिन एक भी किसान नेता को न खरीद पाए न तोड़ पाए हैं। और ये आंदोलन किसी एक नेता का नहीं है, इस देश के आम जनता का है, तन से, मन से, धन से। आप देखिए हरियाणा जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, कोई लस्सी दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, कोई अपने खेत में पैदा की हुई सब्जी दे रहा है, कोई स्वयं शरीर आके दे रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ ये अभूतपूर्व आंदोलन है। मैंने यहाँ अभी 13 दिसंबर से लेकर आज तक हूँ, पहला आंदोलन है। जब मैंने 7 दिन का, 8 दिन का पड़ाव, 13 दिन का पड़ाव किया, फिर भी कुछ लोग कह देते थे कॉमरेड बहुत लंबा हो गया।
लेकिन पहला आंदोलन है जिसमें 81 दिन के बाद में एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि 81 दिन हो गया, ये कब होगा। ये आपका पत्रकारों का सवाल हो सकता है, किसानों का कोई सवाल नहीं, किसान का एक का सवाल नहीं है। जबकि मैंने 7 दिन में भी लोगों के सवाल लिए हैं, 8 दिन में भी लिए हैं और 13 दिन में भी लिए हैं कि कामरेड 13 दिन हो गया, इसका कब फैसला होगा। अब किसी पत्रकार का हो सकता है, किसानों की तरफ से कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। मोदी जी देख रहे थे -डिग्री में चला जाएगा, यहाँ बर्फ जमी है, यहाँ बरसात हुई है, यहाँ ओलावृष्टि हुई है। किसान तो प्रकृति से भी मुकाबला करता है और सरकार से भी मुकाबला करता है। अब तो केवल गर्मी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा ना, न ओलावृष्टि होगी, न -डिग्री होगी, न बरसात होगी। और बरसात होगी तो बरसात में भी किसान उसी में बीच में रहता है। तो कॉमरेड एक सवाल और है, ये सही है कि लंबा टाइम हो गया है और किसानों का कोई सवाल नहीं है, चाहे कितने ही दिन लंबे चले उस रूप में, लेकिन योजना तो संयुक्त किसान मोर्चा को भी बनानी पड़ रही है। बनाते हैं। हाँ, अब क्या कारण है कि संयुक्त किसान मोर्चा अब बॉर्डर की बजाय गांव की तरफ सरक रहा है और गांव में महापंचायतें कर रहा है। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। हमारी जो रिजर्व फोर्स है उसको ट्रेनिंग देनी है। जब मोर्चे पे जो सैनिक लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग तो हो गई 81 दिन में। अभी तो रिजर्व फोर्स गांव-गांव में बैठी हुई है, शहर-शहर में बैठी हुई है, उसकी ट्रेनिंग ये महापंचायत है। और आप इस देश की आज़ादी का आंदोलन कोई 1 महीने, 1 साल, 2 साल में नहीं हुआ है, इसलिए इन नीतियों के खिलाफ है। इस रूप में हो सकता है ये आंदोलन कितना लंबा होगा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इन नीतियों को बदलने की ये शुरुआत का आंदोलन है। और निश्चित रूप से नीतियाँ जो अंबानी और अडानी के लूट का सपनों का भारत बनाना चाहते हैं और हम इसके खिलाफ इस देश की किसान, मजदूर, नौजवानों को खुशहाली का भारत बनाना चाहते हैं, ये लड़ाई की शुरुआत है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से देश की आज़ादी का आंदोलन अंग्रेज़ों, राजा और रानियों को दफा करके जनतंत्र कायम किया था, मैं समझता हूँ इस देश में 130 करोड़ लोगों का देश है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी का हमारे दो का भारत नहीं है। इस देश के 30 करोड़ों का, 130 करोड़ लोगों का है। और वो लड़ाई है, हम ये इन मांगों की लड़ाई है, ये भी जीतेंगे। और वो लड़ाई भी निश्चित रूप से शुरुआत हुई है तो वो भी जीतेंगे। कॉमरेड, लेकिन उसके बावजूद देखिए 25-26 नवंबर से आप लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे देश के किसान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की तरफ देखें तो वो कृषि मंत्री आज भी ये कह रहे हैं कि आज तक हमें यही नहीं पता लगा इन तीनों कृषि कानूनों में काला क्या है। तो उसको समझाया नहीं क्या आप लोगों ने? मैं नहीं, वो जनता समझा देगी। कल मैं मुरैना, उसी की लोकसभा क्षेत्र श्योपुर और मुरैना में कल ही महापंचायत करके आया हूँ, वहाँ की जनता समझा देगी। उसकी संसदीय क्षेत्र में ही करके आया हूँ। इसलिए हमारा ये कहना है, देश के किसानों का कहना है, इन कानूनों में सफ़ेद एक लाइन ही नहीं है, पूरा काला ही है, दाढ़ ही काली है। और हमने पहले दिन हमारे संयुक्त मोर्चे के 40 लोग जो प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था, उनको पूरा समझा दिया था। और नरेंद्र सिंह तोमर समझता भी है, लेकिन अपने आका के सामने जाके फिसल जाता है। तो कॉमरेड अमराराम का कहना है कि दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो एक तरीके से वो कह रहे हैं कि कृषि कानूनों में कोई 1 और 2 में इफ एंड बट नहीं है, ये पूरे तीनों के तीनों कानून काले हैं। और किसान आज खड़ा हो गया है और पूरे देश का किसान, मजदूर और मेहनतकश आवाम खड़ी हो गई है। इन तीनों कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड अमराराम।